हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर बच्चों को ये याद है तो कोई भी सवाल सीधे से हो जाएगा। जैसे कोई संख्याएं आती है, जैसे नंबर सिस्टम के अंदर कोई संख्याएं आती है कि ये इनमें से कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है या 5 से, या ऐसे आती है। तो अगर हमको ये विभाजकता के नियम याद है तो हम कुछ ही सेकंडों में उस प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो देखिए विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए दो का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का इकाई का अंक, मतलब कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। मतलब कोई संख्या का अगर अंतिम अंक है ना 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट 3 का नियम देखिए, 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे कोई संख्या हो गई तो उसके अंकों का योग, मतलब जैसे कोई भी संख्या होगी अगर उसके अंकों को जोड़ने पर उनका योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम है। ठीक है, 4 का नियम देखिए, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से या 2 0 से, मतलब 00, अंतिम अंक या तो 4 हो, अंतिम 2 अंक 4 से या 00 होनी चाहिए तो वो 4 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या का अंतिम अंक है, जैसे कोई भी संख्या का अंतिम अंक जैसे मान लो 1, ये कोई संख्या है तो अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या 4 से विभाजित हो, है ना, तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 5 का नियम देखिए, 5 का विभाजकता का नियम देखिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। मतलब किसी संख्या का अगर इकाई का अंक, जैसे कोई भी संख्या हो गई, ये संख्या है तो इकाई का अंक या तो 0 हो, ये इकाई का अंक, इकाई 10, सैकड़ा, हज़ार, लाख ऐसे होता है ना, 1000, 10,000 ऐसे होता है। तो ये इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, 5 या 0 में से कोई होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 6 का नियम देखिए, 6 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त हो। क्योंकि 6 का नियम है ना, तो ये 6 है तो 6 के ऐसे टुकड़े करो, सहभाज्य 2 और 3 है, क्योंकि इनको दोनों को गुणा करने पर 6 आएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए अगर उस संख्या में 2 का नियम लगा दो। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक ये होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 0 है। और 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग में 3 का भाग जाए। अगर इन दोनों का रूल फॉलो हो रहा है संख्या में तो वो पूरी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 का विभाजकता का नियम देखिए, 7 की विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम है संख्याएं, मतलब सामान्य संख्याएं 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो। मतलब कोई भी संख्या अगर 6 बार बन रही है, जैसे 3, 3, 3, 6 बार, 2, 2, 6 बार, कोई भी संख्या अगर 6 बार हो रही है तो संख्या 7 से जरूर विभाजित होगी। अगर ये जैसे कोई भी संख्या मान लो अगर 6 बार रिपीट हो रही है वही संख्या, है ना, तो वह संख्या कन्फर्म है। मतलब ये नियम ऐसा कहता है कि अगर कोई संख्या 6 बार लिखी जा रही है ना तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ये 7 का नियम कहता है। ठीक है, अब ये देखिए नोट का मतलब कोई महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये देखिए इस प्रकार के पुनरावृत्ति, मतलब ऐसी पुनरावृत्ति का मतलब वही संख्या बार बार आ रही हो, है ना, पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, जैसे 6 बार 12, 6 बार 18 या 6 बार 24 आदि हो तो भी वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या अगर जोड़े में है, यहाँ तो देखिए ऊपर 3, 3, 3 ये सिंगल है 3,
लेकिन जैसे कोई संख्या अगर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 ऐसे 6 बार आ गई ना कोई भी संख्या, तो वो कन्फर्म है कि 7 से विभाजित तो होगी जरूर। ठीक है, अब 8 का नियम देखिए। 8 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अभी देखिए ये ऐसे बोल रहा है कि यह तो अंतिम 3 अंक है ना, या अंतिम अंक 0 हो, है ना, अगर उसमें 8 का भाग चला जाए या अंतिम अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये 8 का नियम कहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।